सिंच भिक्खु इमं नामम सित्ताते लहु में शक्ति छेत्वा रागंच दोसंच तत्तो निब्बाण में से। ये भगवान बुद्ध की एक गाथा है धम्मपदम की। महात्मा बुद्ध कहते हैं सिंच भिक्खु, भिक्खु कहते हैं भिक्षु को, साधक को, जो साधना कर रहा है, जो कल्याण की ओर जा रहा है, उससे कहते हैं सन्यासी। जो भगवान बुद्ध की भाषा में वे अपने साधक को भिक्षु कहते थे। भिक्खु ये पाली भाषा है, भिक्षु हिंदी। तो यहाँ कहते हैं सिंच भिक्खु, हे भिक्षु सिंच। किसको सिंच? जीवन में जो विकार हैं उसको उलीचो। यहाँ सींचने का अर्थ है उलीचना। जब पानी कहीं होता है कुछ तो वहाँ उलीचते हैं, हटाते हैं उसमें से। यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो जीवन रूपी नाव में विकारों का पानी भरा हुआ है उसको उलीचो, उलीचो। उलीचने से क्या होगा? ये जीवन रूपी नाव हल्की हो जाएगी। और दूसरी बात कहते हैं, जब तुम राग और द्वेष को काट करके निकाल दोगे तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, निर्वाण प्राप्त होगा। ये दो बातें। पहली बात है विकार। वे कहते हैं कि सिंच भिक्खु, हे भिक्खु जीवन के विकारों को उलीचो, हटाओ, त्याग करो। मन, वाणी और कर्मों के विकार हमारे जीवन में भरे हैं। राग द्वेष से हर आदमी का चित्त बोझिल है, मन चंचल है। जो साधक, जो भक्त इन विकारों को, राग द्वेष को और सारे काम क्रोध लोभ मोह को उलीच देता है, धीरे 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 समाप्त कर देता है, भगवान बुद्ध कहते हैं वह निर्वाण को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। और बाहर कुछ नहीं करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी की एक चौपाई बहुत बार याद आती है कि सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम पसारन और जीव मात्र पर दया। बाहर कहीं पूजा करने के लिए नहीं कहते हैं, अपने ही मन वाणी और कर्मों की पवित्रता असली ईश्वर की पूजा है। और राग द्वेष का त्याग हो गया तो समझिए संपूर्ण जीवन का उद्धार हो गया। यहाँ जो कहते हैं कि उलीचो, किसको उलीचना? उलीचना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं तुम्हारे अंदर में क्रोध की आंधी चलती है, लोभ की लहरें चल रही है, अहंकार के जो पर्वत है ना वो हमेशा खड़ा है। हमेशा मन के सामने क्या होता है? अहंकार का पर्वत खड़ा होता है और वो झुकना नहीं चाहता। उसी को यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उलीचो, अपने अंदर से काम को उलीचो, क्रोध को उलीचो, अहंकार को उलीचो, राग द्वेष को उलीचो, विषय वासनाओं को उलीचो। जितने मनोविकार है सबको उलीच डालो, सबको फेंक डालो, निकाल डालो। जब जब हम अहंकार करते हैं तब तब ये जीवन रूपी नाव डूब जाती है। जब जब हम क्रोध करते हैं तब तब ये जीवन रूपी नाव डूब जाती है। जब जब हमारे अंदर में लोभ की आंधी आती है, विकारों की आंधी आती है, तो ये जीवन रूपी नाव डूब जाती है। जितने क्षण हमने क्रोध किया समझिए जीवन डूब गया। सबसे जो विकार है वह है क्रोध। भगवान बुद्धि ने अन्यत्र कहा अपनी वाणी में कि जो अहंकार और गुस्सा करता है और जो क्रोध आ गया
लेकिन उस क्षण में अपने आप को संभाल लेता है और शांति की दिशा में अपने आप को मोड़ देता है, उससे मैं असली सारथी कहता हूँ। बहुत अच्छा शब्द है, वाक्य है कि जो अपने अंदर में क्रोध उत्तेजित होने पर शांति की दिशा में मोड़ दे, उससे मैं असली सारथी कहता हूँ। बाहर के जो घुड़सवार है, सारथी है, वो चाहे जितने प्रांगत हो जाए घोड़े चलाने में, रथ चलाने में, लेकिन जो अपने अंदर में जो घोड़ा है, इंद्रियां है, मन वाणी कर्म, इनके विकार है क्रोध, जो क्रोध उत्तेजित होने पर क्रोध को शांति की दिशा में मोड़ दे, उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं असली एक सच्चा सारथी कहता हूँ। हम लोग अपने शब्द में कह सकते हैं कि हम भक्त हैं, संत हैं, पुजारी हैं। हम भी जब जब हमारे अंदर में क्रोध की आंधी आती है, राग द्वेष की आंधी आती है, उस क्षण हम अपने मन को शांति की दिशा में मोड़ सकें, तो हम असली भक्त, असली संत हो जाएंगे। एक जगह एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, कुटी बना के एक झोपड़ी में, और बहुत दिन तक तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते शरीर दुबला पतला हो गया था। कहते हैं उनकी सेवा में चारों तरफ देवता लोग रहते थे। देवता तपस्या करते करते जब बहुत दिन बीत गए तो एक धोबी आया। उस झोपड़ी के पास ही धोबी का खेत था, जमीन थी। आया और कुछ बातचीत होने लगी दोनों में, और बातचीत होते होते इतना विवाद हो गया कि वो तपस्वी और धोबी में जंग छिड़ गया, लड़ाई होने लगी और हाथापाई होने लगा। और इतना हो गया कि दोनों में बस कुश्ती, क्रोध में आकर के। धोबी मोटा ताजा था, तपस्वी जो था वो पतला था। धोबी उठा के पटक दिया तपस्वी को और खूब पीटा, खूब मारा। तपस्वी बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। धोबी छोड़ दिया, चला गया। कुछ क्षण बीते, तपस्वी को होश आया, उठा, अपनी झोपड़ी में आया, स्नान किया, पूजा में बैठा। जैसे पूजा में बैठा तपस्वी कि उसके चारों ओर देवता लोग आके बैठ गए। जब देवता लोग आके बैठ गए तो तपस्वी कहते हैं तुम लोग कहाँ गए थे? वो साधु कहता है, तपस्वी कहता है कि तुम लोग कहाँ गए थे? देवता लोग कहते हैं भगवान हम कहीं नहीं गए थे, हम तो आप ही के पास थे, यहीं पर थे। तपस्वी कहता है तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम कहीं चले गए थे। वे कहते नहीं हम कहीं नहीं गए थे। तपस्वी कहता है तुम नहीं देखा, मुझे एक आदमी आया, मुझे मारा, पीटा, मुझे पटक दिया और खूब पिटाई की मेरी, तुम लोग कहाँ गए थे? देवता लोग कहते हैं भगवान आप तो संत है, तपस्वी है, भला आपको कौन मार सकता है, आपको कौन पीट सकता है? क्रोध में आकर के कहते हैं, तपस्वी कहता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो, बोलो कहाँ गए थे तुम लोग? देवता लोग कहते हैं भगवान हम लोग कहीं गए नहीं थे। देवता लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं गए नहीं थे, अभी अभी उस खेत में दो चंडाल लड़ रहे थे और हम लोग तमाशा देख रहे थे, ड्रामा देख रहे थे, नाटक देख रहे थे। उस तपस्वी को होश आया और अपनी गलती पर फिर पश्चाताप हुआ। क्या कहे कि अभी अभी दो चंडाल लड़ रहे थे और हम तमाशा देख रहे थे। जब जब हम क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, तो हम संत भक्त नहीं रह जाते। क्या हो जाते हैं? एक चंडाल। बहुत कठोर शब्द है। गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे कि हम लोग अपने अपने पागलपन को देखें कि हमारे अंदर में कब कब अहंकार, गुस्सा, क्रोध, उत्तेजना, आवेश के विकार आते हैं और कब कब हम भावात्मक जगत में पागल हो जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं। बात रही देवता की। देवता कौन है?
मैंने कहा कि देवता लोग सेवा में थे। देवता है हमारे सद्गुण, दया, क्षमा, शील, संतोष, करुणा, भक्ति, मैत्री, सहनशीलता, ये क्या है? देवता है। और जब जब हम क्रोध करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये सारे देवता, सारे सद्गुण भग जाते हैं, हमारे अंदर से हट जाते हैं, तब सारे दुश्मन रह जाते हैं, देवता समाप्त। और जैसे हम शांत होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे सारे सद्गुण हमारे अंदर में आ जाते हैं, देवता आ जाते हैं। मैं कह रहा था क्रोध पर कि ये जीवन रूपी नाव को ये क्रोध, उत्तेजना, ये सब डुबा देते हैं, ये विकार। इसलिए भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं उलीचो। उलीचने से क्या होगा? ये जीवन हल्का हो जाएगा, ये नाव हल्की हो जाएगी। और पार करने का अर्थ क्या है? जीना। ये जीना फिर सरल हो जाएगा। जब तक मन में ये राग द्वेष के कीड़े किलबिला रहे हैं, जैसे फसल होती है ना, तो बहुत फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो फसल पीली होने लगती है और धीरे धीरे वो फलती नहीं है, वो बस नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जिस मस्तिष्क में, जिस हृदय में ये मनोविकारों के कीड़े लग जाते हैं, गलत सोचने के, गलत बोलने के, गलत देखने के, तो फिर समझिए जीवन का, ये जीवन है ना, ये डूब जाता है। तो यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि उलीचो, इन विकारों को उलीचो। नाव का यहाँ रूपक देते हैं। नाव का क्या काम होता है? नाव नदी पार करने के लिए होती है। नदी में नाव जा रही है, तैर रही है, उसमें लोग बैठे हैं। कल्पना करें हम उस नाव में पानी भरने लगे, उस नाव में पानी भर जाए तो क्या होगा? नाव तैरेगी नहीं, नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार इस जीवन रूपी नाव में मानव जीवन क्या है? इस संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है, एक नाव है। और जब इस जीवन में ही विकार आ गया, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, आवेश आ गया, कुचिंतन आ गया, तो ये फिर पार नहीं कराएगा ये जीवन, ये तो डुबा देगा। अनंत जन्मों से हम लोग डूबते आए हैं और आज भी ये डुबा देगा। इसलिए ये मानव शरीर क्या है? एक नाव है पार जाने के लिए। हम सबको चाहिए कि हम पार जाने वाले बने। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अपक्का ते मानुषेशो ये जना पारगामिनो अथायम इतरा पजा तीर मेवानु धावती। ये भी भगवान बुद्ध की गाथा है। कहते हैं कि अपक्का ते मानुषेशु, वे मनुष्य अपक्का मतलब अल्प है, थोड़े हैं। कौन? जो पार जाने वाले हैं। शेषा, जो शेष थोड़े लोग हैं वो क्या है? जो शेष बहुत लोग हैं वे तो नदी के किनारे धावती, दौड़ने वाले हैं, ये कहते हैं। तो हम लोग पार जाने वाले। मैं कहा कि जीवन में जो विकार है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह या जो गलत देखने, सुनने, खाने पीने जो विकार है, इन सब का त्याग करें तो ये जीवन हल्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये पाप क्या है? सबसे बड़ा बोझिल, जो सबसे बड़ा दुख देने वाला क्या है? वो पाप, वो है यही मानसिक विकार। हम लोगों ने भजन में कई बार सुना है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन कज्जल से काली। पूछा गया, प्रश्न किया गया कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन कज्जल से काली। तो उत्तर दिया गया कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक कज्जल से काली। ये उत्तर दिया गया। क्या? कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। इस पृथ्वी से भी ओजन क्या है? पाप है, ये मनोविकार है। और क्रोध अग्नि से तेज है, अग्नि से भी तेज क्या है? क्रोध है। ये क्रोध जैसे आता है अंदर में तो समझिए आदमी आदमी नहीं रह जाता है, आदमी तो माचिस की तिली बन जाता है।
अभी बीते 8 अप्रैल को हम लोग जमुनानगर हरियाणा में थे। एक जगह से दूसरी जगह गए घर में। वहाँ जाते ही पैर हाथ धोए बैठे तो वहाँ घर वाले सब मायूस, किसी के आंख में आंसू बह रहे हैं और सब लोग दुखी थे। पूरा वातावरण जो खामोश था, शांत। बातचीत होने लगी। पता चला कि उस घर में एक घर के संबंध के जो लोग थे, एक आदमी आत्महत्या कर लिया। हुआ क्या, उसके संबंध में एक पति पत्नी जो रिश्तेदार थे, पति पत्नी में कुछ बातचीत हुई और पत्नी इतना क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि गई और 5 लीटर जो राशन तेल था, मिट्टी का तेल, वो उड़ेल ली शरीर पर और बस माचिस ऐसे जलाई कि बच्चा था उसका, वो बच्चा देखा और झपट करके छीन लिए वो माचिस को। तो वो महिला गई दौड़ करके, आग जल रही थी, शायद चूल्हा में भोजन बनाते हों, तो वो आग के जो अंगीठी थी उसको ले करके लगा लिया आग। और जब आग लगाई तो पूरे शरीर में आग फैल गई। वो बच्चा रोता रोता पापा के पास गया और कहा कि मम्मी आग जल रही है। वहाँ से वो दौड़े दौड़े आया तो दोनों में तो क्रोध था ही पत्नी को। पत्नी दौड़ के, ये भी पत्नी भी उधर जा रही है और पति भी इधर आ रहा है इसको बचाने के लिए। पत्नी गई और पति को ऐसे पकड़ ली, पकड़ के ऐसे कर ली बिल्कुल कि छोड़ना नहीं है इसको भी, और दोनों में आग फैल गई, दोनों लोग। और फिर कहते हैं वहाँ से ले गए हॉस्पिटल, वहाँ नहीं बचने वाला। फिर और वहाँ से कहाँ ले गए, वहाँ भी नहीं, डॉक्टर कहे कि यहाँ नहीं संभलेगा। फिर दिल्ली ले गए, पत्नी मर गई, जल गई, पति बच गया। तो वही बता रहे थे, ये क्रोध जहाँ भी हो, बस ये माचिस की तीली है क्रोध। तो यही बात है कि ये क्रोध, यहाँ कहते हैं कि क्रोध अग्नि से तेज है। जो अग्नि है ना, ये तो केवल भौतिक जो पदार्थ है उसको जलाती है, लेकिन क्रोध ये आदमी को जला देता है और ये मन को जो है सबको, शांति को, सब कुछ को समाप्त कर देता है। इसलिए क्रोध का त्याग। यहाँ पर भगवान बुद्ध दूसरी बात कहते हैं, रागंच दोषंच। दूसरी बात, पहली बात थी कि सिंच भिक्षु इमम नावम, इस जीवन रूपी नाव में भरे विकार को सिंच, उलीचो, निकाल दो, फेंक दो। और दूसरी बात आप कह रहे हैं रागंच दोषंच, राग और द्वेष को छेत्वा, उच्छिन्न कर दो, काट के निकाल दो अपने अंदर से। ये राग द्वेष क्या है हम लोग साफ जानते हैं। ये राग और द्वेष बिजली की भांति है। बिजली 2 प्रकार की होती है। एक बिजली शॉर्ट करती है, चिपकाती है, खींचती है, और दूसरे प्रकार की बिजली होती है वो झटका देकर दूर फेंक देती है। दोनों बिजलियाँ मनुष्य के लिए, हम सब के लिए मारक होती है और उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसी प्रकार ये राग जो है ये खींचने वाली है, शॉर्ट करने वाली है, चिपकाने वाली है, ये बिजली है। और द्वेष है दूर झटका दे के फेंक देता है। जिससे राग है उसको देखे बिना, उसको जो गलतियां हैं उसको भी हम स्वीकारते हैं, उसको चिपकाते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको जो है द्वेष है उनसे, तो उनकी अच्छाइयाँ भी नहीं दिखती है। तो इसलिए राग और द्वेष से भगवान बुद्ध कहते हैं कि इससे भी ऊपर उठो, इसको जीवन से निकाल दो। जिस परिवार, समाज, घर में ये राग द्वेष हैं, उसका जो परिवार रूपी भवन है, घर है, वो अच्छा नहीं रहता है। वहाँ पर विश्वास नहीं होता है। राग द्वेष है किसी से तो वो विश्वास को तोड़ देता है। ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। दोनों में प्यार भी बहुत था, एक दूसरे को देखे बिना रहते नहीं तीनों। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, समय आया कि तीनों को अलग अलग रास्ता चुनना पड़ा। तो तीनों एक आपस में कहने लगे, दोस्तों
अब हम लोग दोबारा फिर कब मिलेंगे, दोबारा फिर कब मिलेंगे? ज्ञान बोला, मैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में मिलूँगा और कबीर आश्रम में मिलूँगा, सत्संग में। यह सुन करके धन बोला, मैं अमीरों के पास मिलूँगा, सेठों के पास मिलूँगा। ये दोनों के उत्तर सुन करके विश्वास चुप था और उनके आँख में आंसू निकल रहे थे। दोनों ने बोला, मित्र तुम क्यों खामोश हो, तुम क्यों दुखी हो, आखिर तुम भी बताओ तुम कहाँ मिलोगे? विश्वास बोला, मित्रों मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। ज्ञान तो मिल सकता है, धन तो मिल सकता है, लेकिन जो विश्वास है, प्रेम है, एक बार टूट गया तो वही है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। टूटे से फिर न जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। दीवार में हम लोग कील ठोकते हैं, तो कील ठोक दिए और निकाल भी लें तो उसका निशान यूं के यूं बना रहता है। यही है विश्वास आघात। विश्वास दौलत, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये विश्वास तो धीरे 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 जीवन में विकसित किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए। पांच शराबी थे, शाम को शराब पिए और घर जाने के लिए छोटी नदी थी, नाव पर बैठे और पांचों एक एक करके बांस, बल्ली और पाल नाव के खेलने लगे, मारने लगे। बांस बल्ली मारते 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 पांचों थक गए और नाव पार नहीं हुए, नदी पार नहीं हुए। इतने में सुबह होने लगी, प्रकाश होने लगा और उसका नशा भी उन लोगों का टूट गया। तो देखते हैं कि नाव, आखिर हम लोग इतना रात भर नाव खेए हैं, बांस बल्ली मारे हैं, थक गए हैं, लेकिन ये नाव पार क्यों नहीं हुए, हम लोग नदी पार क्यों नहीं हुए? जब देखते हैं वे नाविक, तो नाव जो है दो रस्सों से खूंटी में बंधी है, दो रस्सों से नाव खूंटी में बंधी है। कौन होते हैं आप? बांस बल्ली मारते मारते नाव पार करने वाला। जितना मारते रहे, लेकिन दो रस्सों से नाव बंधी है और रात भर वे मारते रहे, पार नहीं हुए। एक ये रूपक है। हमारी भी दशा करीब करीब ऐसी ही है। आज हम लोग क्या करते हैं? ये जीवन को पार करने के लिए, शांति के लिए, बंधनों से तोड़ने के लिए, भवसागर संसार सागर से पार जाने के लिए पूजा का, पाठ का, कीर्तन का, माला जप का, तीर्थ जाते हैं। ये सब क्या है? पाल मारना, बांस बल्ली मारना। ये सब कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन तर्पण कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष से हमारी जो रस्से है ना, ये दो राग द्वेष, दो बहुत मजबूत रस्से हैं। इससे संसार रूपी खूंटी में बंधी है। ये रस्से है ना, ये बंधा हुआ है संसार से, आसक्ति से। और पूजा करते रहो, सत्संग करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। मैं कहता हूँ राग और द्वेष, इससे ऊपर उठना चाहिए। कबीर साहब बहुत अच्छा कहे हैं कि एक अचंभा हमने देखा, गधा के दो सींग और उसके गले में रस्सा बांधा, खींचत अर्जुन भीम। कबीर कहते हैं कि एक आश्चर्य मैं देखता हूँ, क्या कि गधा के दो सींग, एक गधा है उसके दो सींग है, और उसके गले में रस्सा बांध करके खींचत अर्जुन भीम। अर्थात ये अविवेक रूपी गधे के दो सींग है, वो है राग और द्वेष। और उस राग द्वेष को बस में करने के लिए, गधा को बस में करने के लिए अर्जुन भीम जैसे बहुत सूरवीर ज्ञानी पंडित क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो बस में नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है? अविवेक से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यहाँ कहते हैं अविवेक रूपी गधे के दो सींग है,
जब तक हमारे अंदर में अबोध है, अज्ञान है, तब तक ये राग द्वेष मन में चलते रहते हैं। ज्ञान की परिभाषा है कि राग द्वेष का समाप्त हो जाना। विशाल देव की भाषा में कहे तो अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सवेर। विशाल देव कहते हैं कि अबोध, हम लोग अपने आप को बोधवान मानते हैं, मुक्त मानते हैं, भक्त मानते हैं। विशाल देव कहते हैं नहीं, इसकी परिभाषा अबोध तहाँ तक जानिए, हम अज्ञानी है। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ तक राग अंधेर, राग अंदर में है, आसक्ति है, पकड़ है, तो हम अबोध ही है अभी। लेकिन त्याग भयो जब ताही को, जब राग द्वेष का त्याग हो गया तभी भयो सवेर, तब ये बंधनों की अंधियारी समाप्त हो गई और मुक्ति की सवेरा हो गया। हम सब ये मुक्ति के लिए, शांति के लिए सत्संग करते हैं और पूजा करते हैं, जीवन को तपाते हैं। इसकी परिभाषा जो है अपने जीवन के सारे विकारों की समाप्ति और राग द्वेष को अपने जीवन से निकाल दें, मन से निकाल दें, तो निश्चित ही हम लोग जहाँ हैं वहाँ अपने आप में भी शांत होंगे और परिवार समाज भी हमसे लाभ लेगा। तो मैं भगवान बुद्ध की एक गाथा, सिंच भिक्खु इमम नामम सित्ताते लहु में सत्ति छेत्वा रागंच दोषंच तत्तो निब्बाण में ही सी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षु, हे साधक, हे मोक्षु, तुम्हारे जीवन रूपी नाव में विकारों के पानी भरा हुआ है, उसको निकाल दो और राग द्वेष को अपने जीवन से काट के भी उसको भी निकाल दो, तो तुम्हें निर्वाण प्राप्त होगा।